नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से हमारा वीडियो रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें अब तक हमने 4 वीडियो डाल दिए हैं। यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उसी से संबंधित हमारे अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं, जिनमें हमने राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन रखे हैं। तो आज उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये 5वां वीडियो लाए हैं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम हुआ था 15/11/2022 को, तो वही पेपर आज हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि धर्म, जहाज, भक्ति, पदार्थ और नासकेत लीला रचनाएं किस संत की है। यानी हमें ये संत बताना है कि ये किसकी रचना है। तो ये रचना तो है चरणदास की। उसके अलावा एक दो रचना और है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अब फिर आगे उसके अलावा एक भक्ति सागर है, भक्ति सागर। और उसके अलावा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि ये रचनाएं चरणदास की है। चरणदासी संप्रदाय है उससे संबंधित ये रचनाएं हैं। और ये धर्मजाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला ये है चरणदास की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ये 4 नंबर हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देशी रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। यानी हमें इन युग्म में से असंगत युग्म छांटना है। तो पहले में है भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन जेडी हॉल। तो ये अपना पहला ही गलत हो गया है, क्योंकि जेडी हॉल है वो भरतपुर के नहीं थे, जबकि कहाँ के थे, तो ये थे सिरोही के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे, सिरोही के थे। ये आपको अपने जो नोटबुक है वहाँ पर इसको काउंट डाउन कर लेना। सिरोही के ये पॉलिटिकल एजेंट थे, ना कि भरतपुर के। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जयपुर के कर्नल ईडन थे, मेवाड़ के सावर्स थे और मारवाड़ के मैकमोहन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी, नीलरत्न बनर्जी है ये, KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। तो इन्होंने कहाँ उत्खनन किया था, ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे बेराट सभ्यता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। इनमें से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देवगढ़ की शेषशाही विष्णु की ये तो थी गुप्तकालीन। सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा ये भी थी। सुल्तानगंज बुद्ध ये नहीं थी। और उसके बाद उदयगिरी गुहा के वराह ये भी थी। तो इसका राइट आंसर ये 3 हो जाएगा, गुप्तकालीन ये नहीं थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम, यानी अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले में था। तो शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात हमारे यहाँ टोंक में था। यानी टोंक का जो शहरी लिंगानुपात था वो था 985। यानी टोंक है, इसका शहरी लिंगानुपात 985 था। जबकि पाली है ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र का पाली का था 1003 लिंगानुपात। ये लिंगानुपात था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक और पाली। उसके बाद यानी लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक शहरी यानी अधिकतम शहरी लिंगानुपात किस में था, कौन सा जिला था, तो वो टोंक जिला था। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक 1003 ये पाली का था, 1003 पाली का था। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात अपने रहा था 933, जबकि शहरी लिंगानुपात था 914। और ऑल राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात था 928। तो 928 लिंगानुपात था राजस्थान का, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का था 933 और शहरी क्षेत्र का था 914। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात था टोंक का, जबकि ग्रामीण की बात करें तो सर्वाधिक पाली का था। और न्यूनतम अगर हम बात करें, यानी न्यूनतम अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का न्यूनतम था धौलपुर का 841 लिंगानुपात, जबकि शहरी का लिंगानुपात न्यूनतम था जैसलमेर का 807 लिंगानुपात था जैसलमेर का।
ये भी आप साथ में ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी इनमें से कौन सा एक शासक है जिसने अकबर के शासन यानी अकबर के समय में बलूच विद्रोह में दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे हमारे बीकानेर के राय सिंह। तो राय सिंह ने ये बलूच यानी बलूचिस्तान के विद्रोह की बात करें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने और भी जो अभियान थे अकबर के उनके साथ ये गए थे, जिसमें एक था काबुल। काबुल अभियान में भी ये थे बीकानेर वाले। ये काबुल हो गया। उसके अलावा कांधार, उसके अलावा एक और था गुजरात। गुजरात और एक हो गया अपना ये बलूचिस्तान। यानी यहाँ पर अकबर के साथ ये राय सिंह थे बीकानेर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? यानी इन भवनों में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तुर्की सुल्ताना की कोठी भी है, जोधाबाई का महल भी है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, लेकिन ये जहांगीरी महल ये यहाँ फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोटियों निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम, यानी ये बात कर रहा है बढ़ते क्रम की, आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो सबसे पहले हमें छोटी से बड़ी की ओर जाना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम देखें तो बेराट की अगर हम बात करें तो बेराट की कुल ऊंचाई है 704। वहीं अगर हम बात करें अंचलगढ़ की तो ये है 1380। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ की है 1224। उसके बाद अगर हम बात करें शेर की तो ये है 1597। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले आएगा बेराट यानी ए आएगा पहले में, दूसरे में आएगा सी यानी कुंभलगढ़, पहले में ए और दूसरे में सी, ये 2 नंबर, यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी होगा और लास्ट में डी हो जाएगा। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा बेराट। बेराट के बाद अपना हो जाएगा कुंभलगढ़, फिर अंचलगढ़ और फिर शेर। इस प्रकार ये चोटियाँ रहेगी और इनका जो मेन मेन चोटियाँ हैं उनकी आप ऊंचाई अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग, ये तो आप सभी जानते हैं लाखेरी, ये यहाँ बूंदी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये अपने हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के राजस्थान जलवायु प्रदेश के अनुसार AW, ये AW की बात कर रहे हैं, जलवायु पाई जाती है। तो ये नीचे का जो क्षेत्र है राजस्थान का यहाँ ये मिलता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये डूंगरपुर ये एक जिला है। बाकी देखिए जयपुर ऊपर रह गया, भरतपुर इधर साइड रह गया, नागौर बीच में यहाँ रह गया, जबकि नीचे की साइड में ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये जो AW के क्षेत्र में ये आते हैं, प्रतापगढ़ वाले ये क्षेत्र। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला, और एक बात और ध्यान रखना, ये कोपेन का थार्नवेट का ये जो वर्गीकरण है वो आप जरूर देख लेना एक बार और नक्शा बना के देखना आपको, ताकि ये आपके माइंड में रहे ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीगढ़ की पदवी दी गई? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो वेरीगढ़ की पदवी किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी गोविंद तृतीय को ये पदवी दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राममोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बंगला भाषा का समाचार पत्र चंद्रिका, ये नहीं है। बाकी थे ये बंगला भाषा का बंगाल गजट, बंगला भाषा का संवाद कौमुदी और फारसी भाषा का मीरातुल अकबर ये अखबार ये भी था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित की जो दी गई कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। यानी एक तरफ प्रजामंडल दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके नेता दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसलमेर के अपने थे ये मीठालाल व्यास, यानी पहले में एक हो जाएगा, पहले में इसमें भी एक है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये 2 वाला तो वैसे भी कट गया। उसके बाद बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र त्रिवेदी, यानी 2 में 3, 2 में 3, ये देख लीजिए सिर्फ ये एक में ही है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले में 3 जैसलमेर भूपेंद्र और अलवर के ये कुंज बिहारी हो गए, यानी तीसरे में 4 और चौथे में शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा। तो इसका राइट आंसर ये 3 हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। तो ये कई बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। तो ये है केशव चंद्र सेन, इसके थे जिनके विचारों से इन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार का निर्णय लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन, यानी कहीं जगह ये रत्नहस्तिन आता है और कहीं रणहस्तिन भी नाम आता है, तो ये एक ही नाम है। तो ये थे वत्सराज। वत्सराज ने ये उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में सम्मिलित किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये थे हमारे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने नागा शाखा के दादूपंथियों को अपनी सेना में भर्ती किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो कि द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, यानी ये पुस्तक है जो किसने लिखी थी, द सोल ऑफ इंडिया। तो ये लिखी थी विपिन चंद्र पाल ने। ये किसकी लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है विपिन चंद्र पाल की। इसके अलावा अगर हम बात करें विपिन चंद्र पाल की कुछ और अन्य पुस्तकें भी हैं जो इन्होंने लिखी थी। एक तो ये द सोल ऑफ इंडिया होगी, उसके अलावा द न्यू स्पिरिट होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द बेसिस ऑफ रिफॉर्म और स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, और एक किताब और थी इंडियन नेशनलिज्म। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इनकी विपिन चंद्र पाल की। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। तो ये मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था चामुंडराज परमार ने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पर है, तो ये अर्थुना मंडलेसा का मंदिर है बांसवाड़ा में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा में ये मंदिर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो आज के इस वीडियो में तो इतने क्वेश्चन है दोस्तों। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो बीच में कहीं छूट गया है, तो वो भी देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक क्वेश्चन और था जो बच गया है हमारा। एक क्वेश्चन था जो बच गया है जिसमें दे रखा था कि हमें ये कर्म से बताने थे। जिसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ से। उसमें दे रखा था कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसके अलावा मारवाड़ यूथ लीग, और उसके अलावा मारवाड़ प्रजामंडल। इसको हमें क्रम से लिखना था कि किसका कौन से सन में रहा था, वो बताना था यहाँ पर। तो उसका वो क्रम था, जैसे मारवाड़ हितकारिणी ये 1921 में हो गई। उसके अलावा अपने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, और मारवाड़ लोक परिषद 1938 में। उसके अलावा मारवाड़ राज्य लोक परिषद है जो कि 1929 के अंतर्गत है। उसके अलावा ये एक दो क्वेश्चन है छूट गए पीछे, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में साथ मिलाने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके अलावा अगला वीडियो हमारा राजस्थान के जितने भी संत हैं उनसे संबंधित वीडियो लाऊंगा, और बहुत ही शानदार वीडियो होगा, यानी थ्योरिकल रूप में होगा और बहुत ही शानदार वीडियो होगा। जिसको आपने पूरा देख लिया उसके बाद संत संप्रदाय से संबंधित आपका कोई भी वीडियो कोई भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी इतने शानदार तरीके से इतना मैटर अच्छा मैंने उसको बना के रखा है आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि संत संप्रदाय से रखूंगा, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो क्या संत संप्रदाय पर भी संत संप्रदाय पर लाऊं, या फिर आपको एक और मैंने कहा था कि साइकोलॉजी की क्लास शुरू की जाए क्या, जिसमें मैं पहला टॉपिक एक कमेंट भी आया था कि व्यक्तित्व पर, क्या व्यक्तित्व पर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट भी ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।